जैसा कि आप जानते हैं कि श्री रामचरितमानस की पावन श्रृंखला में हम सभी भक्तगण प्रवेश कर चुके हैं और यह समय चल रहा है नारद के मुंह का। आप कल के प्रसंग को अगर याद करेंगे तो कल कहाँ थे? भगवान शिव के बार बार कहने पर भी, शिव के बार बार मना करने पर भी नारद जी गए और मेरे प्रभु नारायण के वो सारी बात बता दी। कहते हैं जब बड़ा बुजुर्ग कोई बात को समझाए प्रेमी उसको समझना चाहिए। लेकिन नारद जी आज काम के वशीभूत हो करके, जहां शिव कह रहे थे नारद तुम राम के वशीभूत हो करके आगे जाओ, वहां पर भगवान नारायण भगवान शिव के बार बार मना करने पर शिव कह रहे थे कि राम के वशीभूत हो जाओ, काम के नहीं। लेकिन नारद जी ने जब विश्व मोहिनी का हाथ देखा तो राम के वशीभूत होने वाले नारद जी काम के वशीभूत हो गए। और याद रहे, व्यक्ति का जब काम पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। प्रेमियों, नारद जी ने कहते हैं भगवान से कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, हे भगवान आप मुझे अपना रूप दीजिए। यहां शिव ने पहले से ही अपने दूतों को भेज रखा है और शिव लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं कैलाश पे। शिव पूछते हैं अपने दूतों से, ये बताओ भगवान अपने भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं? क्योंकि नारद जी ने पूछा, नारद जी ने कहा था, पहली बात तो नारद जी ने ये कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहि ओहि। पहली बार नारद जी ने कहा कि अपना रूप दे दीजिए। दूसरी बार नारद जी ने बड़ी अच्छी बात कही जो हर संसार के हर व्यक्ति को कहनी चाहिए भगवान से। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रसन्नता मिले तो आप ये बात जरूर कहिए भगवान से। लाख आप आरती करिए, लाख पूजन करिए, कुछ भी करिए जीवन में, लेकिन भगवान के सामने जाकर के ये बात जरूर बोलिए, जेहि विधि हो हे नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नाथ जी कहते हैं भगवान हम आपके दास हैं, मेरा हित जिस प्रकार से हो आप वही करिए। प्रेमियों, आपको भी ये बात कहनी चाहिए। मेरा ये दावा है, अगर आप यह बात बोल करके अपने आगे कार्य को भागोगे तो निश्चित आपका हित होगा। कभी कभी भगवान, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर आप किसी चीज के पीछे पड़े हैं भगवान के पीछे कि मुझे ये चाहिए, 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 और भगवान अगर आपको वो चीज नहीं दे रहा है तो ये मान लो आपका हित नहीं है उसमें। इस दुनिया में माँ बाप भाई बहन पिता अथवा जितने भी रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों में अगर आपका हित कोई चाहता है तो वो है केवल और केवल भगवान राम है। भगवान के अलावा आपका हित कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। सब आपके सिर्फ और सिर्फ आपका ही वो एकमात्र चाहते हैं, और वो क्या है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अगर भगवान आपको कोई चीज नहीं दे रहा है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, ईश्वर आपको वही देगा जिसमें आपका हित हो। और यहाँ भगवान ने जब नारद का हित करने के लिए भगवान नारद बनने आए थे सुंदर, और भगवान ने उनको बना दिया बंदर। शंकर जी पूछते हैं दूतों से कि भगवान अपने भक्तों का हित करते हैं तो क्या करते हैं? दूतों ने कहा महादेव, अगर भगवान अपने भक्तों का जब हित करने पर आते हैं तो उसे बंदर बना देते हैं। शंकर जी ने उसी समय मन में संकल्प कर लिया कि अब मुझे भी अपना हित कराना है, और वही शंकर जी, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। वही शंकर जी स्वयं भगवान केसरी, वही शंकर जी स्वयं कपीश्वर कपिराज केसरी के नंदन बन करके आए। इसलिए हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु राम, आप भी हमारा हित करने के लिए हमको बंदर ही बनाइए। जगत के बंदर बनने से अच्छा है, जगत के नजरों में सुंदर बनने से अच्छा है राम का बंदर बनना। आज नारद जी बंदर बन के भारी मरकट वेश भगवान नारद जी का भगवान ने बना दिया, और नारद जी को लगा कि यदि अब तो मैं सुंदर हो चुका हूं, तो नारद जी आज उसी स्वयंवर के समारोह में जाकर के, जहां स्वयंवर का पंडाल लगा था,
सबसे आगे श्रेणी में बैठ गए और सबसे आगे श्रेणी में बैठ करके शिव जी ने जो 2 दूत भेजे थे, उन 2 दूत भी उसी लाइन में बैठे थे। तो नारद जी पूछते, हाँ भैया ठीक लग रहे हैं। अरे बोले, आप सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अब नारद जी जानते हैं नारायण के अवतार, नारायण ने उनको सुंदर बना दिया है। अब नारद जी कह रहे हैं कि आपसे सुंदर तो कोई और है ही नहीं। यार दो, नारद जी कह रहे हैं कि आपसे सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। और जब ये बात नारद जी बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शंकर जी के दूतों ने कहा कि आप सुंदर कोई नहीं है। बात भी सही है। नारद जी सोच रहे नारायण का रूप मिल गया है और नारायण सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इतनी बात हुई है और उसी समय विष्णु मोहिनी वरमाला लेकर के उस भूमि पर आई। तुलसीदास कहते हैं कि कोपथ मार्ग रजु व्याकुल रोगी, वेद न दई सुनई मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठय हूं, कई अस अत रहित प्रभु रहे हूं। भगवान नारायण के पास जब नारद जी निकले तो लक्ष्मी जी पूछती, ये बताइए, नारद के मन में अभिमान आ गया है। भगवान ने कहा, नारद के मन में अभिमान नाम का जो बीज है वो उत्पन्न हो चुका है। लक्ष्मी जी पूछती, आप चाहते तो इस बीज को यहीं पर काट सकते थे, बीज को बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी आपको। लक्ष्मी जी ने जब इतनी बात कही तो भगवान कहने लगे, लक्ष्मी हम तुमको एक उदाहरण से इस बात को समझा रहे हैं। बोले, क्या उदाहरण। लक्ष्मी, नारद जब शिव के एक व्यक्ति को, जब एक नारद को जो बीमारी लगी ना, वो एक फुड़िया है, एक छोटा सा फोड़ा है वो। और आम तौर पर जब व्यक्ति को थोड़ी सी फुंसी या फुड़िया होती है तो वह रोगी गया दवा लेने, और डॉक्टर ने दवा जब फुड़िया को देखा, डॉक्टर ने कहा इस दवा को खाओ और ये परहेज करना, आपका दाना ठीक हो जाएगा। उसने उस डॉक्टर की दवा नहीं खाई, फिर वह दूसरे डॉक्टर के पास गया। अब वो डॉक्टर कह रहा है कि भैया अब तो ये जो, बोले कहीं और तुमने दिखाया। रोगी ने कहा हाँ एक को दिखाया। बोले दवा दी। बोले हाँ दवा दी, लेकिन हमने खाई नहीं। अब दूसरा डॉक्टर क्या कह रहा है, अब तुम ये दवा खाओ। बोले क्यों। बोले ताकि अब तुम्हारा ये दाना और बढ़ जाए, क्योंकि अब इसको पकाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली ये सब बातें हमको समझ नहीं, आपको साफ साफ बोलो। बोले नारद के मन में अभिमान रूपी फुड़िया हो चुकी है, और शंकर ने, भगवान शिव ने मना किया था और दवाई दी थी। दवाई क्या दी थी कि अपने ये अभिमान जो रूपी जो फुड़िया है, इसको जाकर के नारायण के पास ना बताना, यही तुम्हारा परहेज है, और इस बात को खा जाना, यही तुम्हारी दवाई है। अब जब ये हमारे पास आए तो इनकी अभिमान नाम की जो फुड़िया थी, वो फुड़िया नहीं फोड़ा हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मना किया था और दवाई भी दे दी थी ब्रह्मा जी ने कि अगर नारायण के पास जाकर के यह बात मत बताना। लेकिन वहां यहां तक आते आते ये फुड़िया फोड़ा हो चुकी है। डॉक्टर ने और लक्ष्मी जी, अब इसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही होगा, अब इसको जड़ से काटना पड़ेगा, इसका इलाज नहीं हो सकता। आज नारद जी के मन में इतना अभिमान आ चुका है कि अभिमान के वशीभूत होकर के नारद जी विष्णु मोहिनी से वर्ण करने चले गए। वो नारद जी जो काम को जीत चुके हैं। प्रेमियों, विष्णु मोहिनी जैसे ही आई, तुलसीदास कहते हैं निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरहि न भोरे, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप नहीं जाई बखाना, सो चरित्र लखे कहु ना पावा, नाद जाने सबहि सिर नावा। देखिए प्रेमियों, भले बेशक भगवान ने नारद को बंदर बना दिया, लेकिन यह बंदर सिर्फ 3 लोगों को पता है। भगवान अपने भक्त का अपमान कभी नहीं करता। भगवान अपने भक्तों का अपमान कर ही नहीं सकते, इसलिए नारद बंदर बने ये केवल 3 लोग जानते हैं। एक तो भगवान स्वयं जानते हैं, दूसरा विष्णु मोहिनी जानती है,
और तीसरा शिव जी के दूत। और कोई नहीं जानता कि नारद जी बंदर बन चुके हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त का अपमान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुलसीदास जी कह रहे हैं, नारद जन सबे श्रीनावा। नारद जी जैसे स्वयंवर के उस समारोह पर आगे वाली कुर्सी पर बैठते हैं तो सबको लगता है ये देव ऋषि नारद हैं, ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं वर वधू को। ये नहीं पता कि ये स्वयंवर में आए हैं शादी के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं आगे, जही समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेस गति लाखई न को। उसी समय भगवान शिव के दूत बैठे थे। तुलसीदास कहते हैं, करहीं करहीं कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राज को जब देखे, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। और तुलसीदास कहते हैं, काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। प्रेमियों, जैसे विष्णु मोहिनी नारद जी का मुख देखा है, मरकट भेष, भयंकर देहि, लाल लाल मुंह और भयंकर शरीर है, जैसे एक बानर का शरीर होता है, लंबे लंबे बाल है। देखे हृदय क्रोध नाते ही, और विष्णु मोहिनी क्रोध आ गया, ये वही नारद है जो अपने आप वो कह रहे थे कि हमने काम को जीत लिया, आज ये हमसे विवाह करने के लिए चले आए। ये होती है भगवान की माया, इसको कहते हैं भगवान की माया, जिसने नारद को भी मोह लिया। विष्णु मोहिनी कह रही है वही नारद है जो अपने आप को अभिमान रूपी जाकर शिव से कह रहे थे कि हमने काम को जीत लिया है, आज ये हमसे विवाह करने के लिए इतनी दूर चले आए और बंदर बनकर के आए। क्रोध आ गया। क्रोध के आए से क्रोध जब आया तो तुलसीदास कहते हैं, जहीं दिशि बैठे नारद फूली। जहां फूल नारद, भाई व्यक्ति को हम मान लीजिए कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में जब बैठा होता है ना, तो अपने आप को सब सामर्थ्य समझता है कि हमसे बड़ा कोई और है ही नहीं इस दुनिया में। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, नारद ये फूल करके बैठे कि अब तो भैया माला मेरे गले में पड़ेगी। और सो दिशि तही ना बिलो की भूली, उस दिशा में विश्व मोहिनी दोबारा देखा ही नहीं। अगल बगल के जो राजा बैठे थे वो ये सोच रहे थे, अच्छा ये आगे बैठ गए, इनके चक्कर में हमको भी और माला नहीं देखी। उस दिशा में विश्व मोहिनी दोबारा आ ही नहीं। इसका क्या मतलब है प्रेमियों? इसका मतलब यह है, जो माया की तरफ बढ़ जाता है फिर उसे और कोई नहीं दिखता। जो काम की ओर बढ़ जाता है कुछ और नहीं दिखता। पुण्य पुण्य मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। जो माया के वशीभूत हो जाता है फिर व्यक्ति के और फिर समाज के लिए वो क्या हो जाता है? हंसी का पात्र। तुलसीदास कह रहे हैं, देही दशा, उनकी दशा को देख करके हरि गण मुस्काए। हर हर मतलब शिव, गण मतलब दूत, शिव जी के दूत मुस्का रहे हैं उनको देख करके कि देखो जरा ये वही नारद जी हैं। इसको बोलते काम के वशीभूत होने वाला व्यक्ति का मजाक हमेशा बनता चला गया। तुलसीदास कहते हैं, धरि नृपतन आहा, जैसे ही ये लीला हो रही थी उससे भगवान कौन आ गए? धरि नृपतन तो गयो कृपाला, कुमदि हरसि में ले जय माला। दुल्हिन ले गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। उसी समय भगवान कौन बनकर के आए? नर का वेश नर कर गए। नर तनु तहां गयो कृपाला। मनुष्य बनकर के भगवान कौन? साक्षात भगवान श्री राम पहुंच गए। कहां पर? उसी विष्णु मोहिनी के उस स्वयंवर में। और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, जयमाला डाली है तो विष्णु मोहिनी ने, और जयमाला डाल करके विष्णु मोहिनी को लेकर के भगवान चले गए। क्योंकि भाई मायापति है भगवान, तो माया हमेशा भगवान को ही वर्ण करती है। कहते मुनि अति बकल मोहि मति नाठी, मनि गिर गई छूटे जन काठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुकुर मुकुर बिले को जाई। नारद जी कहने लगे, अरे क्या हुआ, ये सब कुर्सियां क्यों उठने लगी, इतना सन्नाटा क्यों होने लगा? भगवान शिव के दूत कहने लगे, भैया एक बार अपनी शकल देख लो जा करके जरा। मुकुर, मुकुर मतलब शीशा,
निज मुख मुकर बिलो को जाई, अपने अपने मुख को शीशे में देखो जा करके। ठीक है। और जैसे ही हस कहीं दो भागे भय हारे, बदन देखी मुनि बारी निहारे, बेस बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, ते नहीं सराप दीन अति काढ़ा। जैसे ही नारद जी ने अपना मुख देखा भाई साहब, लाल लाल मरकट बंदर जैसा भेष, और नारद को क्रोध आ गया। और नारद ने कहा ये बताओ तुमको कब से पता है कि हम बंदर बने हैं, यह वेश मेरा कब से है? बोले जब से तुमको नारद जी, जब से तुम रूप लेकर के आज जब से यहाँ बैठो तब से पता तुम बंदर बने हो। अब नारद जी क्रोध आ गया। नारद को जैसे क्रोध आया, नारद जी क्या कहते हैं, पुण्य जल देखे रूप निज पावा, ततप हृदय संतोष न आवा, फर कर अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति नाही। और जैसे दूत, भाई शिव के दूत हैं वो, शिव के दूत क्या नहीं जानते? शिव के दूत कहते हैं जब से तुम लाइन में बैठे हो हम तब से जानते हैं तुम बंदर बन करके बैठे हो। नारद जी को जब क्रोध आया, नारद जी कहने लगे हो निशाचर, जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हम सो ले फल, भौरी हंसे मुनि को। नारद जी कहते जाओ हम तुमको श्राप दे रहे, तुम राक्षस बन जाओ, तुमने हमारा मजाक उड़ाया है। दूत कहने लगे कि देव ऋषि नारद जी, चलो हमने मजाक उड़ाया है, आप बंदर का बेस था, हमने मजाक उड़ाया तो आपने कह दिया हम राक्षस हो जाएं, जितने आपको बंदर बनाया उसका क्या करोगे आप? तुलसीदास कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो नारद की अवस्था है ना, बड़ी गंभीर अवस्था है, समझने वाली बात। किसी कामी पुरुष की जब काम नहीं पूर्ण होता है तब उसका अधर, तब से क्रोध आता है। आज श्री नारद जी का अधर जो है ना, मुख, वो कांप रहा है। तुलसीदास कह रहे हैं फरकत अधर कोप मनमाही, सपद चले कमलापति, जहां कमलापति रहते हैं वहीं जाएंगे, जाकर श्राप देंगे। अच्छा नारद जी रास्ते में जा रहे हैं तो बड़बड़ाते जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देहूं श्राप या मरिहूं जाई, जगत मोद उपहास कराई। या तो हम भगवान को श्राप दे देंगे या तो भगवान के चरणों में जाकर मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा जगत में हंसाई करा दी। खूब भयंकर क्रोध नारद जी को है। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, रंग संग रमा सुई राजकुमारी। भगवान की लीला परंपरा करने आज नारद जी सोच करके बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, या तो हम श्राप देंगे या तो हम मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी हंसी क्यों कराई। इतनी सारी बात नारद जी मन में बोलते हुए जा रहे हैं। और भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ गए कि अभी तक क्रोध इतना भरा है, ठीक है, कहीं ये क्षीर सागर तक आएंगे तो क्रोध और होने लगेगा, क्यों ना हम रास्ते में मिल जाएं, ताकि थोड़े में निपट जाएंगे। भगवान रास्ते में मिलते हैं। अंत जब भगवान रास्ते में मिलते हैं, नारद और भगवान की जब आपस में भेंट होती है, तब क्या होता है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।